तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या लगता है कि स्काईलॉर्ड बाई की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है या फिर ये एक वेल प्लान्ड सोचा समझा मर्डर था? अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अभी कुछ टाइम पहले एक औरत की डेथ हुई थी, किसी लेडी की, तो वो पहले कह दिया गया कि ये नेचुरल डेथ हुई है। फिर बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर डाला गया तो वो निकल के क्या आता है कि ये प्री प्लान्ड वेल प्लान्ड मर्डर था। तो वही चीज इस केस में भी हो सकती है। इसलिए स्काईलॉर्ड बाई ने बोला था कि मुझे बहुत टाइम से धमकियां आ रही थी जान से मारने की, तो पुलिस वालों को वो सारे अकाउंट्स को चेक करना चाहिए जहां से स्काईलॉर्ड को धमकियां मिल रही थी। मे बी शायद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये एक्सीडेंट केस रहे ही ना, ये प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड मर्डर का केस निकले। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, भाई मैं खुद गेमिंग कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करता, लेकिन गेमिंग कम्युनिटी इंडिया की बहुत बड़ी है। आज अगर इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर ये वेल प्लान्ड मर्डर हुआ तो गेमिंग कम्युनिटी को मिलकर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। गेमिंग कम्युनिटी वाले क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। भाई दुख हुआ तो ठीक है, वो तो बंदा भी चले गया, अब उसको कम से कम उसकी फैमिली को या उसको कम से कम इंसाफ तो दिलवा दो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो करो। आराम से ये बोल दिया गया है कि ये एक्सीडेंट का केस है और इस केस को बंद कर दिया गया है। कुछ पता नहीं है जो ट्रक ड्राइवर है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया उसके ऊपर कौन सी धारा लगाई गई है, कौन सा केस लगाया गया है। एक राइडर जा रहे हैं, 36 राइडरों में से सिर्फ एक बंदे के वाकई पीछे से ट्रक जो है वो टक्कर मारता है और वो बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, सिर्फ उसी को टक्कर मारी जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई, अगर आप इस चीज को ध्यान से सोचें। गेमिंग कम्युनिटी वाले इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात नहीं करते, क्यों डरते हो यार तुम लोग इतना ज्यादा? Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या लगता है कि स्काईलॉर्ड बाई की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है या फिर ये एक वेल प्लान्ड सोचा समझा मर्डर था? तो जितने मेरे भाई आज की ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार प्लीज नीचे आप सभी ने अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट नीचे जरूर करना है। आप लोगों के हिसाब से ये मर्डर था या फिर ये एक्सीडेंट ही था जो कि दिखाया जा रहा है। अभी आगे जितने भी ये न्यूज आ रही है निकल के, उसमें तो ये क्लियरली बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट की वजह से ही स्काईलॉर्ड बाई की डेथ हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों को काफी हद तक इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है या फिर ये एक एक्सीडेंट ही था जो कि बताया गया है। क्योंकि अगर ये वेल प्लान्ड मर्डर हुआ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो मे भी चांसेस है कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन टीम बैड एटीट्यूड वालों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मेरे बहुत सारे टीम बैड एटीट्यूड वाले भाइयों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि सर प्लीज आप इस टॉपिक के ऊपर बात करिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर स्काईलॉर्ड की वीडियोस को भी देखते थे। तो आप सभी के कहने के ऊपर बिना किसी बात को देखते हुए, अपनी जान को रिस्क के ऊपर रखते हुए, क्योंकि अगर स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला किया गया है, अगर ये चीज निकल के आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वो चीज मेरे साथ भी हो सकती है। लेकिन टीम बैड एटीट्यूड के लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने बोला है इसके लिए करने के लिए आज की जो वीडियो बन रही है, तो करना सिर्फ आपको यह है कि आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्काईलॉर्ड बाई की डेथ के पीछे राज क्या है। तो ज्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप सभी ने एक और कमेंट नीचे करना है, जस्टिस फॉर स्काईलॉर्ड। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्काईलॉर्ड के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसको इंसाफ मिले, तो सभी ने स्पैम करना है और अपनी आवाज उठानी है। जितने ज्यादा लोग कमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज्यादा पता चलेगा कि लोग ये चीज चाहते हैं कि स्काईलॉर्ड के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से एक और कमेंट कर दीजिए, जस्टिस फॉर स्काईलॉर्ड। और जितना ज्यादा आप कमेंट कर सकते हैं ना, उतने ज्यादा कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, क्योंकि अब हम इन्वेस्टिगेशन करवा के रहेंगे इस केस के ऊपर। तो जितने भी स्काईलॉर्ड के सब्सक्राइबर है, आप सभी को पता होगा कि स्काईलॉर्ड की जो सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें स्काईलॉर्ड ने बताया है कि उसको बहुत टाइम से धमकियां मिल रही है और उसने एक बंदे को एक्सपोज भी किया है और उसने कहा था कि ये बंदा एंटी नेशनल है और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं उसने उस बंदे के ऊपर। तो आप लोग वहां पे जाके स्काईलॉर्ड के चैनल पे वो सारी वीडियो देख सकते हैं और वो कौन सा बंदा है आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और स्काईलॉर्ड को बहुत टाइम से धमकियां भी आ रही थी उसी बंदे के थ्रू, उसी बंदे से धमकियां भी मिल रही थी। और जैसे ही स्काईलॉर्ड ने उसको एक्सपोज किया, उसके बारे में बातचीत की,
और कुछ दिनों के बाद स्काइलॉर्ड बाई मर जाता है। तो मैं अभी उस बंदे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो अभी उसका नाम भी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि ये काम करना पुलिस वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो चीज के लिए हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसके पीछे अगर कोई भी निकलता, चाहे ये मर्डर का केस निकलता है, चाहे ये एक्सीडेंट का केस निकलता है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में देखेंगे। लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप लोग बोल रहे हो कि ये एक्सीडेंट का केस है, ये कोई मर्डर का केस नहीं, इसको एक्सीडेंट का केस क्या, इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि इसके पीछे अभी स्काइलॉर्ड बाई ने बोला था कि मुझे बहुत टाइम से धमकियां आ रही थी जान से मारने की। तो पुलिस वालों को वो सारे अकाउंट्स को चेक करना चाहिए जहां से स्काइलॉर्ड को धमकियां मिल रही थी। मे बी शायद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये एक्सीडेंट केस रहे ही ना, ये प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड मर्डर का केस निकले। और जो ये राइड ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, वो करवाई गई थी सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। और अगर कोई गवर्नमेंट यार ऐसी कोई राइड प्लान करता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से, अगर मैंने पंजाब में देखा, अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई भी रैली निकालती या कोई भी ऐसा कोई टूर निकालती है जिसमें साइकिल राइडिंग होती है या रनिंग वाले कुछ होता है, तो उसके साथ में एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी साथ में चलती है। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया था और कोई भी इनके साथ में नहीं था, पुलिस की तरफ से, एम्बुलेंस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ा भाई सवाल है सरकार के ऊपर। देखो भाई, ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए थी कि आप बाइक राइडिंग का टूरिज्म टूर कर रहे हो, तो किसी का भी रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता था। तो अगर ऑन द स्पॉट उस बाइक को, स्काइलॉर्ड बाइक को अगर एम्बुलेंस में लाया जाता, उसका उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट पे इलाज किया जाता। आप सभी को पता होगा कि पीछे से ट्रक ने आके ठोका और रीढ़ की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूटने से बंदे को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता। आम बंदों को नहीं पता था, उन्होंने उठा के, पुलिस की एम्बुलेंस भी नहीं आई और पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने उठा के बाइक को सीधा पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया भाई। तो पहले से ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो भाई, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई और वो भाई रास्ते में दम तोड़ गया। तो आप देखिए कितनी बड़ी चूक है। वहां पे अगर मौके पे एम्बुलेंस होती, सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी, एम्बुलेंस वहां पे होनी चाहिए थी। और एम्बुलेंस वहां पे कितनी देर तक नहीं आई, पुलिस की गाड़ी लेके गई। और एक और चीज, बाइक को कितने ज्यादा हॉस्पिटलों में चक्कर लगाए गए, कभी किसी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था, कभी किसी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। तो वहां पे बंदे का बचना तो बहुत मुश्किल था, मेरे हिसाब से नामुमकिन था, जो चीजें इन्होंने वहां पे की हैं। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही भाई, मैं खुद गेमिंग कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करता, लेकिन गेमिंग कम्युनिटी इंडिया की बहुत बड़ी है। आज अगर इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, अगर ये वेल प्लान मर्डर हुआ तो गेमिंग कम्युनिटी को मिलकर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। गेमिंग कम्युनिटी वाले क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। भाई दुख हुआ तो ठीक है, वो तो बंदा भी चले गया, अब उसको कम से कम, उसकी फैमिली को या उसको कम से कम इंसाफ तो दिलवा दो, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो करो। आराम से ये बोल दिया गया कि ये एक्सीडेंट का केस है और इस केस को बंद कर दिया गया है। कुछ पता नहीं है जो ट्रक ड्राइवर है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, अगर वो पकड़ा गया उसके ऊपर कौन सी धारा लगाई गई है, कौन सा केस लगाया गया है। एक राइडर जा रहे हैं, 36 राइडरों में से सिर्फ एक बंदे के वाकई पीछे से ट्रक जो है वो टक्कर मारता है और वो बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, सिर्फ उसी को टक्कर मारी जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई, अगर आप इस चीज को ध्यान से सोचें। गेमिंग कम्युनिटी वाले इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात नहीं करते, क्यों डरते हो यार तुम लोग इतना ज्यादा। तो ट्रक ड्राइवर का भी अभी तक कुछ नहीं पता चला कि वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर कौन से केस लगे हैं, कौन कौन सी धारा लगी है, तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी निकल के न्यूज नहीं आ रही। तो मान लो अगर वो बंदा पकड़ा भी गया है तो एक्सीडेंट का केस बताया जा रहा है, इसे उसके ऊपर 304 की धारा लगाई जाएगी, जिससे वो 1 या 1.5 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर वो वहां से बाहर आ जाएगा जेल से। तो मेरे हिसाब से इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो निकल के एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे चांसेस हैं कि ये मर्डर का केस हो सकता है। लेकिन इसकी जांच करना हमारे देश की पुलिस का काम है। तो मेरी हमारे देश की पुलिस से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस की अच्छे तरीके से जांच करवाई जाए। क्योंकि मान लो अगर ये कोई सेलिब्रिटी होता या कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता तो इसके, मैं कहता हूं कि देश का मीडिया ब्रेकिंग न्यूज पे चला रहा होता इस समय इस बात को। तो क्या इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अभी कुछ टाइम पहले एक औरत की डेथ हुई थी, किसी लेडी की,
तो वो पहले कह दिया गया कि ये नेचुरल डेथ हुई है। फिर बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर डाला गया तो वो निकल के क्या आता है कि ये प्री प्लान्ड वेल प्लान्ड मर्डर था। तो वही चीज इस केस में भी हो सकती है। इसलिए मेरी हमारे देश की पुलिस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे देश की सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रेशर क्रिएट करके इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। क्योंकि मैं अभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, जो चीज निकलेगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकलेगी। इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। और जितने मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये जो आवाज है वो दब ना जाए कहीं। क्योंकि अगर हमने इस चीज के बारे में बात नहीं की तो मे बी शायद स्काईलॉर्ड भाई या उसकी फैमिली को कभी इंसाफ मिल ही ना पाए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है।